खुशखबरी है कोलकाता और तथा मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए दूसरी नाम जाना जाता है। और इस वक्त सर नरेंद्र मोदी जी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो मांग है, और इसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्योंकि कोलकाता में भी आज निवेश की जो एक कॉन्क्लेव, वो कॉन्क्लेव हो चुकी है। और कोलकाता और मध्य प्रदेश की तालमेल कैसे देखते हो सर आप? देखिए, मध्य प्रदेश एक संभावना का प्रदेश है। बड़े पैमाने पे सब क्षेत्रों में निवेशक उद्योगपति आकर के काम करे। माइनिंग का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, अलग अलग सभी प्रकार की संभावना का प्रदेश है। ऐसे में कलकत्ता अर्थात बंगाल में उद्योगपतियों का एक तरह से ये बड़ा केंद्र है और यहाँ के उद्योगपति पूरे देश में काम करते हैं। हम उनको सबको अपनी आकर्षक पॉलिसियों के माध्यम से निवेश के लिए आमंत्रित करने आए और मुझे इस बात की संतोष है कि वो सभी अपनी अनुकूलता बता रहे हैं। सर कौन सी एरिया में ज़्यादा फोकस, कौन सी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करनी अच्छी रहेगी और उसमें तालमेल बैठेगी? देखिए, हमारे यहाँ तो सभी संभावना है। राज्य बहुत बड़ा भौगोलिक एरिया में है, इसलिए इंडस्ट्री अगर माइनिंग आधारित भी कोई बड़ी इंडस्ट्री डलती तो उसमें बहुत संभावना है। एनर्जी सेक्टर में भी सभी प्रकार के एनर्जी के लिए निवेशक आ रहे हैं। नवकरणीय ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा है, कोल आधारित ऊर्जा है, हमारे हाइडल पावर है। इसी प्रकार से टूरिज्म का भी बहुत बड़ा सेक्टर है और यही स्थिति अलग प्रकार से एमएसएमई की दूसरी है। कॉटन आधारित रेडीमेड गारमेंट्स है और अलग अलग प्रकार के सभी इंडस्ट्रियों में बड़ी संभावना है। सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, तो क्या सोच रहे हो? ऐसे 5 ट्रिलियन आपको क्या लगता है कितने दिन में आ सकता है? और साथ में आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन, जैसे योगी जी ने भी बोल दिया है कि हम 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। सब ने अपना अपना तय किया है, हमने भी तय किया है। हमारा कंट्रीब्यूशन बराबर रहेगा, उससे बढ़कर रहेगा। इसीलिए हमारा जब सरकार बनी उस सरकार में हमने डिसाइड किया कि हमारा बजट 5 साल में डबल करेंगे और डबल करने का मतलब ये कि जो हमारी भूमिका है हम उस भूमिका को निभाएंगे। सर बंगाल में उतनी इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं दिखती है, इंडस्ट्री कम है, तो अब क्या लगता है कि बंगाल से कितने उद्योगपति मिलेंगे जो कि इन्वेस्ट करेंगे मध्य प्रदेश में जाकर? बंगाल की इन्वेस्टमेंट के लिए, बंगाल की इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए आपका क्या सलाह रहेगी? देखिए, बंगाल सरकार के लिए तो बंगाल सरकार अपनी पॉलिसी अनाउंस करे, लेकिन ये अच्छी बात है कि बंगाल के उद्योगपति बंगाल में भी काम करते, देश में भी काम करते। और मेरा भी भाव ये है कि बंगाल के उद्योगपति बंगाल में भी काम करें, लेकिन अपना काम के फैलाव के आधार पर वो मध्य प्रदेश आएँ। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार की अच्छी आकर्षक पॉलिसियों के साथ उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित कर रही है। सर कुछ साल पहले देखे थे कि जीडीपी रेट में मध्य प्रदेश बंगाल से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अब क्या लगता है कि आगे की तरफ बढ़ रही है मध्य प्रदेश? तो पहली स्थान तो सबकी टारगेट रहती है, लेकिन कितने सालों में और कैसे स्टेप्स क्या रहेंगे उसके? देखिए, दोनों तरह से बढ़ता है। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल अपने जो उपलब्ध है और रॉ मटेरियल में निवेशकों को क्या चाहिए, उनकी अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती है। हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी प्लानिंग रहती है, उनके अपने प्रकार होते हैं, उसमें मदद रहती है। हमारी सरकार सभी सेक्टर में सभी प्रकार से सभी उद्योगपतियों को हमारी जनता के लिए, हमारे रोजगार के अवसर खड़े करने के लिए दोनों में बैलेंस करना जानती है और उस बैलेंस को करेगी। सर एक टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में आप बता रहे थे। टूरिज़्म बहुत बड़ी है मध्य प्रदेश में, और साथ में जो है कि ट्रेडिशनल जिसको कहा जाता है माइथोलॉजी भी जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के साथ। उज्जैन है और बहुत सारे मंदिरें हैं, तो इसको लेके अलग से क्या चिंता है आपकी मन में? जी, माइथोलॉजी तो नहीं है, वो रिलीजियस टूरिज़्म है और रिलीजियस टूरिज़्म का अपना आस्था से जुड़ा हुआ पक्ष है और हमने ऐसे आस्था के केंद्रों पर भी अपनी आकर्षक पर्यटन पॉलिसी डिक्लेयर की। यही कारण है कि आज 4 साल में 200 से ज़्यादा होटल उज्जैन में आए हैं और न केवल उज्जैन में बल्कि हमारे रिजर्व फॉरेस्ट का बेल्ट है या अलग अलग हमारे रिवर के बैक रिवर वाटर है और बहुत सारे काम हैं जहाँ पर भविष्य की टूरिज़्म की संभावना है और समान रूप से हम उसमें डेवलप कर रहे हैं।
तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त जो खुशखबरी आ रही है कोलकाता से कि कोलकाता और मध्य प्रदेश की तालमेल बैठेगी और बहुत ही जल्द जो है कि इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश, कोलकाता तथा पूरी देश की तरक्की हो। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने की है उसकी लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे मध्य प्रदेश सरकार। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।